मिड डे मील में खाना खाने से 40 मासूम बच्चे उल्टी और दस्त करते हुए खराब कंडीशन में अस्पताल पहुंचे। पता है क्यों? इसलिए क्योंकि बच्चों की थाली में नमक की जगह डिटर्जेंट पाउडर मिलाया गया था। अभी तक सरकारी स्कूलों में जितनी भी खबरें आई है ना कि बच्चे हैं लेकिन मास्टर जी नहीं आते हैं, स्कूल है लेकिन शौचालय नहीं है, बैठने की व्यवस्था नहीं है, बिल्डिंगें खराब है, जितनी भी खबर अब तक आई है उन सब से ज्यादा खराब खबर इसे मैं कहती हूँ। मतलब आप समझ रहे हैं कितनी दुखद खबर है कि बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो जाता है। आप नमक की जगह डिटर्जेंट पाउडर का इस्तेमाल कर देते हैं। हाँ, वही डिटर्जेंट पाउडर जिसे हम अपने घरों में कपड़ा धुलने के लिए और कई जगहों पे बर्तन वगैरह धुलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सर्फ का इस्तेमाल नमक की जगह कर दिया जा रहा है। मतलब यह सवाल जरूर ये हो सकता है कि इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो सकती है? क्या वाकई में एक इंसान नमक और सर्फ के बीच का फर्क नहीं जानता? ये जो भी था, जो नमक परोस रहा था सरफ समझकर या सरफ को नमक समझकर परोस रहा था, जब आपने अपने हाथ से उसे छुआ होगा तो आपको समझ नहीं आया होगा कि ये नमक जैसा नहीं है, ये सर्फ है। मतलब हैरान और परेशान करने वाली बात है कि मिड डे मील का खाना कभी कीड़े जैसा मिल रहा है, कभी दाल में पानी कहाँ है, दाल कहाँ है, कुछ समझे में नहीं आ रहा है। पीला पीला पानी परोसा जा रहा है। दूध की जगह एक बाल्टी पानी में 1 पाउच दूध मिलाकर बच्चों को दूध दिया जा रहा है। ये सब कुछ बर्दाश्त था, लेकिन ये कतई बर्दाश्त नहीं है कि आप बच्चों की जिंदगी के साथ इस तरीके का खिलवाड़ करते हैं। ना उनका अभी किडनी सही से बन पाया है, ना उनकी बॉडी अभी सही से ग्रोथ कर पाई है और आप उन्हें डिटर्जेंट खिला दे रहे हैं। मतलब ये मजाक नहीं है, ये परेशान करने वाली बात है। कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है, कई खबरों में ये तक भी प्रकाशित किया गया है। जैसे लल्लन टॉप की इस खबर को देखिए, इसमें यह बात सामने आई है कि स्कूल के 2 टीचरों के बीच कोई पुराना आपसी विवाद चल रहा था और उसी की खुन्नस गरीब बच्चों की थाली में सर्फ घोल कर दिया गया है। अगर ये खबर सही है तो यकीन मानिए कि डूब मरने से ज्यादा और कोई विकल्प इन टीचरों के पास नहीं है। सच में अगर ये खबर सही है ना, तो इसे आप लापरवाही नहीं कह सकते, इसे आप सीधे सीधे हत्या कहेंगे, हत्या। शिक्षा का मंदिर जहां गुरु को भगवान का दर्जा दिया जाता है, वहां 2 टीचरों की आपसी लड़ाई का शिकार कौन बन रहा है? गरीब बच्चे बन रहे हैं। अगर ये बात सच है कि ये विवाद के चलते हुआ है, तो समझ लीजिए कि आपने जानबूझकर अगर बच्चों के खाने में डिटर्जेंट मिलाया, जैसे कि मुझे लगता नहीं है कि ऐसा हुआ होगा, लेकिन अगर ये सच है, क्योंकि खबरों में प्रकाशित ये बात आई है, अगर कहीं धुआं उठता है तो आग तो लगी ही होती है, कुछ तो बात रही होगी, तभी तो अखबारों में इस तरीके की खबरें प्रकाशित की गई हैं। ये सिर्फ लापरवाही नहीं है, ये अटेम्प्ट टू मर्डर है, जानबूझकर हत्या का प्रयास है। इसमें से एक बच्चे के साथ भी अगर कुछ हो जाता तो क्या होता? सोचा है आपने? सरकारी स्कूल में कौन पढ़ने आता है? किसी मंत्री, विधायक, सांसद के बच्चे पढ़ने नहीं आते हैं, किसी अरबपति, खरबपति, किसी कॉर्पोरेट घराने के बच्चे पढ़ने नहीं आते हैं, तो आप इनके साथ कुछ भी करेंगे। आपको लगता है इन बच्चों की हैसियत तो कुछ है नहीं, इनकी आवाज तो कोई सुनेगा नहीं, क्योंकि ये बड़े परिवार के बच्चे तो है नहीं और कोई बड़ा आदमी इनसे मिलने तो जाएगा नहीं। लेकिन आप भूल रहे हैं कि अब सिस्टम बदल चुका है। आपको पता तो होगा ही ना कि किस तरीके से अब जेन अल्फा बच्चे भी सरकार को आईना दिखाने लगे हैं। अब आप समझ जाइए कि सिस्टम सिर्फ अमीरों के चलाने पे नहीं चलेगा, अब सिस्टम को हमारी आवाज भी सुननी पड़ेगी। ये आज का सच है। अगर यही घटना दिल्ली या बॉम्बे या कलकत्ता या किसी बड़े प्राइवेट स्कूल में हुआ होता, किसी अमीर के बच्चे जहां पढ़ते हैं वहां हुआ होता, तो ये बताने की जरूरत नहीं है कि अब तक कितना तहलका मच चुका होता। लेकिन क्योंकि ये गरीब के बच्चे हैं, मेहनतकश के बच्चे हैं, मजदूर के बच्चे हैं, तो आप इनके साथ कोई भी खिलवाड़ कर देंगे। ये शर्मनाक घटना पता है कहाँ की है? ये शर्मनाक घटना बिहार के नालंदा जिले की है। हाँ, ये वही नालंदा है जो पूरी दुनिया भर में शिक्षा के मंदिर के रूप में प्राचीन इतिहास इसका गर्वपूर्ण रहा है। लेकिन आज की जो स्थिति है वो परेशान करने वाली है। नालंदा के नूरसराय इलाके के एक सरकारी स्कूल में परसा मिडिल स्कूल की ये कहानी है। मंगलवार का दिन था। स्कूल में करीब 132 बच्चे दोपहर का भोजन खा रहे थे। ये खाना कौन बनाता है? तो पता चला कि एक एजेंसी
बनाती है एकता शक्ति फाउंडेशन, एक एनजीओ है, वो बनाती है। आज का मेन्यू, मंगलवार का मेन्यू जो था वो चावल और सोयाबीन का मेन्यू था। गरीब के घर के बच्चे जिनके माता पिता खेतों में काम करते हैं, बहुत हद तक ये भी हो सकता है कि किसी भट्टे में दिहाड़ी मजदूरी का भी काम करते हो, ये बच्चे कतार में बैठकर अपनी प्लेट में भात और तरकारी का इंतजार कर रहे थे। कुछ बच्चों ने खाना खाया लेकिन कुछ को नमक कम लगा। वो कहते हैं कि थोड़ा एक्स्ट्रा नमक चाहिए, और फिर पता है क्या होता है, नमक की जगह परोस दिया जाता है सर्फ डिटर्जेंट पाउडर। बच्चे उसे खा लेते हैं। कई बार भूख ऐसी चीजें आपको खिला देती है ना जो आप समझ भी नहीं पाते हैं कि आप क्या खा रहे हैं। मैं इसमें बच्चों की गलती कतई नहीं दे सकती, इसलिए क्योंकि मैं ये बात समझती हूँ कि किसी के लिए खाना कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप उन्हें जो भी परोसेंगे वो खा लेंगे, क्योंकि वो खाने की कीमत जानते हैं, उनको नहीं मिलता है। अगर ऐसा ही खाना किसी और को परोसा जाता जिसका पेट भरा होता, वो थाली फेंक देता। लेकिन इन बच्चों के पास ऑप्शन नहीं है, तो इन्होंने खा लिया। भूख लगी थी, खा लिया। कई बार हमारे यहाँ तो लंच बॉक्स पैक होता है ना, इन बच्चों के लिए लंच बॉक्स जैसी चीजें नहीं मिलती हैं भाई। घर पर सुबह नाश्ता करके ये बच्चे नहीं आते हैं, तो दोपहर में इन्हें तड़तड़ा कर भूख लगी होती है और इनके सामने जो खाना आता है ये खा लेते हैं। नहीं तो जब इन बच्चों ने निवाला अपने गले से निगला होगा, इन्हें भी पता चला होगा कि कुछ तो अजीब है। लेकिन इतना ज्यादा भूख था कि इन बच्चों ने स्वाद नहीं, पेट की भूख देखी। गले और पेट में तेज जलन होने लगी ये सर्फ वाला खाना खाने से। उल्टियां शुरू हो गई। 34 से 35 बच्चे, जिसमें से 17 लड़कियां और 17 लड़के शामिल थे, जमीन पर तड़पने लगे क्योंकि गले में बहुत तेजी से जलन हो रहा था, पेट में उमड़ रहा था, जलन हो रही थी। स्कूल में चीख पुकार मच गई। आनन फानन में ई रिक्शा और ऑटो में लादकर इन मासूमों को बिहार शरीफ के सदर अस्पताल ले जाया गया। इस स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं, विद्यालय के प्रधानाचार्य शैलेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि मिड डे मील पास के एनजीओ से आता है। बच्चे भोजन के दौरान कम नमक की शिकायत करते हैं और रसोई में नमक और सर्फ का डब्बा दोनों एक ही जगह रखा हुआ था। रसोइये ने गलती से नमक की जगह सर्फ उठा लिया और भोजन में परोस दिया। बच्चों ने खाना खाने के बाद कुछ देर बाद उल्टियां और चक्कर आने की शिकायत कर दी। तो ये जो रसोइयां थी, इन्हें पता नहीं चला और इन्होंने नमक की जगह सर्फ का डिब्बा उठा लिया गलती से। एक तो नमक और सर्फ दोनों एक ही तरीके के डिब्बे में रखे हुए थे और गलती से उठा लिया गया। इस तरीके की बात प्रिंसिपल कह रहे हैं। शुरुआती दौर में विद्यालय स्तर पर ही प्राथमिक उपचार करने का प्रयास किया गया, लेकिन स्थिति सुधर नहीं पा रही थी तो बच्चों को सदर अस्पताल भर्ती कराया गया। मामले की जानकारी मिलते ही अभिभावक खुद एम्बुलेंस का इंतजार नहीं किए, क्योंकि एम्बुलेंस मिल ही नहीं रही थी। ये गार्जियन ऑटो में बच्चों को लेकर अस्पताल पहुंच गए। एक ही बेड पर 2-3 बच्चों का इलाज हो रहा है। ये तस्वीर देख लीजिए। पहले तो आपने स्कूलों की खस्ता हालत की तस्वीर देख ही ली थी, अब सरकारी अस्पतालों की भी तस्वीर एक ही घटना से सामने आ रही है। इमरजेंसी की क्या सुविधा है आपके पास, बताइए। ये गरीब के बच्चे हैं, इसीलिए 3-3 बच्चे एक बेड पर इलाज करा रहे हैं। किसी अमीर का बच्चा होता तो प्राइवेट रूम दिया जाता इसी सरकारी अस्पताल में, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। सोर्स नहीं होता है ना इनके पास, कहाँ से बना पाएंगे सोर्स, हैसियत नहीं है। इसलिए आपके सरकारी अस्पताल में आए हैं, आपके सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं और आप ही इनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। 2 बड़ी लापरवाही। एम्बुलेंस समय पर नहीं आती है और अस्पताल में एक ही बेड पर 3-3 बच्चों का इलाज चलता है। मजाक नहीं है तो क्या है, इससे ज्यादा और भी आपको कुछ चाहिए क्या? स्वास्थ्य विभाग में आपदा व्यवस्था पर किस तरीके की तैयारियां हैं? कोई बड़ी घटना हो जाएगी तो आपके पास बेड्स तक नहीं है, उसकी सच्चाई इस एक खबर ने खोल दी है। अब इस पूरी घटना पर प्रशासन का जो रटा रटाया बयान होता है हर बार लीपा पोती वाला, वो भी सुनते चलिए। प्रशासन कहता है कि रसोइये ने गलती से नमक की जगह डिटर्जेंट पाउडर डाल दिया। अरे भाई, नमक और डिटर्जेंट पाउडर में फर्क कैसे नहीं समझ में आया? ये जो रसोइया है उनको भी मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि आपने नमक कैसे परोसा होगा, हाथ से उठाकर ही तो परोसा होगा, आपको समझ नहीं आया कि नमक नहीं है? कैसे? एक खाने की चीज है, एक धोने की चीज है और आपको समझ ही नहीं पा रहे हैं। क्या एक ही डिब्बे में नमक और सर्फ दोनों रखा हुआ था? क्या रसोइये की आंख ठीक से काम नहीं कर पा रही है, आंख की रोशनी उनकी कम है? अगर ऐसा है तो फिर शायद उन्हें
स्कूल में भोजन नहीं बनाना चाहिए अगर आप आँख से नहीं देख पा रही हैं, उम्र दराज हैं और इन सारी चीज़ों की समस्या है तो। और अगर ऐसा नहीं है तो अपने आप में एक बड़ा सवाल है। अब ये जो दी हिंदू की खबर है, इस खबर की रिपोर्ट ये बताती है कि इस मामले में लीपापोती करने के लिए हेडमास्टर शैलेंद्र कुमार सिंह को सस्पेंड कर दिया गया है और तीनों रसोइयों को बर्खास्त कर दिया गया है। अब इन तीनों रसोइयों की नौकरी छिन गई है, एफआईआर भी दर्ज की गई है, लेकिन क्या सिर्फ 3 गरीब रसोइयाओं को निकाल देना, वो जो एक सड़न है, जो सड़ा हुआ सिस्टम है, जो बीमारी है, उससे ठीक हो जाएगा? इस रसोइयों की तो आप नौकरी छीन लेंगे जो खाना बनाती हैं, लेकिन क्या आपका सिस्टम सुधर जाएगा? ऐसा नहीं है कि ये कोई पहली बार घटना हुई है और इतना चीखम चिल्ली मच रहा है। पता तो है ही कि आप किस तरीके की कारनामे को अंजाम देते हैं। ना याद हो तो मैं याद दिला देती हूँ। अभी कुछ ही दिन पहले उत्तर प्रदेश के सीतापुर और हरदोई से भी ऐसी ही तस्वीर सामने आई थी। यूपी में किसकी सरकार है? डबल इंजन की सरकार है ना। वहां के स्कूल में बच्चों को मिड डे मील के नाम पर पानी जैसी पतली दाल और कोयले जैसी काली रोटी परोसी जा रही थी। इस पे कितना चीख नहीं मचा था, कितनी खबरें नहीं आई थी, लेकिन क्या हुआ? स्थिति सुधर गई? नहीं। उसका भी तो खूब वीडियो वायरल हुआ था। जांच के नाम पर 2 टीचरों को सस्पेंड कर दिया गया और मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, मिट्टी में दबा दिया गया। इसके बाद नंबर आता है मध्य प्रदेश का। यहां पर लंबे समय से बीजेपी अपनी एक प्रयोगशाला बना रही है और कहा जाता है कि मध्य प्रदेश जो है वो भाजपा का गढ़ है। वहां भी मिड डे मील में कीड़े मिल रहे थे बच्चों के खाने में। बच्चों को दूध की जगह 1 बाल्टी पानी में जरा सा 1 पाउच दूध मिलाकर पिलाया जा रहा था। खबरें नहीं आई थी क्या सामने? मिड डे मील योजना क्यों बनाई गई है ये बताने की जरूरत है। मिड डे मील इसलिए बना था ताकि वो गरीब बच्चे जो कुपोषित हैं, जो अच्छा भोजन नहीं खा पाते हैं, उनका शरीर टूट जाता है, उन बच्चों को पोषण मिल सके, इसलिए ये योजना बनाई गई थी। कुपोषण से बचाने के लिए एक पोषण वाला खाना देने के लिए योजना बनाई गई थी। लेकिन आज बच्चों को खाने में क्या मिल रहा है? जहर मिल रहा है। नमक की जगह सर्फ मिल रहा है, दूध की जगह पानी परोसा जा रहा है, दाल की जगह पीला पानी परोसा जा रहा है। कहा जा रहा था कि कम से कम मिड डे मील के लालच में ही सही, खाने के लालच में ही सही, बच्चे स्कूल तो आएंगे और स्कूल आएंगे तो पढ़ लिख जाएंगे। लेकिन आज ये योजना किसी एनजीओ, किसी बड़े बड़े ठेकेदारों या भ्रष्ट अधिकारियों की तिजोरी भरने का एक जरिया बन गया है और कुछ नहीं। मिड डे मील में खाना किस तरीके का मिलता है, न जाने कितनी खबरें आ चुकी। दरअसल आपको सिस्टम नहीं सुधारना है, आप चाहते नहीं है कि चीजें सुधर जाए। अगर आप चाहते तो राजस्थान में मीडिया को बैन करके, क्या वीडियो रिकॉर्डिंग बैन करके ये तो नहीं दर्शाते ना। स्थिति आपको सुधारनी नहीं है, आपको गलतियों पर पर्दा डालना है, गलतियां सुधारनी नहीं है। इतना ही नहीं, ये भी देखते चलिए, इस घटना के बाद बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार अस्पताल पहुंचे। उन्होंने डॉक्टर को निर्देश दिया, जांच की बात कही और हर बार यही नाटक जो हर बार होता है वही दोहरा कर चले गए। नेता आते हैं, अस्पताल के बेड के पास खड़े हो जाते हैं, 2-4 फोटो खिंचवाते हैं जो अखबारों में छप जाता है और कहानी खत्म, फिर सब भूल जाते हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं कि हम विश्वगुरु बन गए हैं, ठीक है, मान लिया कि हम विश्वगुरु बन गए हैं, अच्छी बात है। हम चांद पर जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, गर्व हुआ सुनकर। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि जो बच्चा जमीन पर सरकारी स्कूल में बैठता है, क्या उसके लिए बेंच की जरूरत नहीं है? वो आपसे क्या मांग रहा है? वो आपसे चंद्रयान नहीं, भात दाल तरकारी मांग रहा है। स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा कह रहा है कि हमें चावल दाल चाहिए। चंद्रयान ला रहे हैं ठीक है, लेकिन चावल क्यों नहीं मिल पा रहा है? वीआईपीओं को उड़ने के लिए 80 करोड़ रुपए का शानदार हवाई जहाज इसी देश में खरीदा जाता है और उसके लिए पैसा भी आ जाता है। हजारों करोड़ रुपए अखबारों के विज्ञापनों में और टीवियों में छपने के लिए खर्च किया जाता है। उसका बजट कहां से आता है? अगर पैसा नहीं है कि इन बच्चों को खाना खिलाया जा सके, तो फिर इतने होर्डिंग, इतने बैनर, इतने पोस्टर अखबारों में रोज रोज बड़ा बड़ा चेहरा कैसे छप जाता है? बताइए ना। और अगर पैसा है तो छपने के लिए है, तो खिलाने के लिए क्यों नहीं है? इस सवाल का जवाब है सरकार के पास। सरकारी स्कूलों में पढ़ाने के लिए, बच्चों को ढंग से बैठाने के लिए साफ सुथरी व्यवस्था नहीं है, अच्छा खाना खाने और खिलाने की व्यवस्था नहीं है। सिस्टम के पास इतना नहीं है। क्यों नहीं है?
अगर आप भारत के इन नौनिहालों को, हमारे छोटे बच्चों को साफ पानी पीने के लिए नहीं दे सकते हैं, सुरक्षित खाना खाने के लिए नहीं दे सकते हैं, ब्रेंच नहीं दे सकते हैं, किताबें नहीं दे सकते हैं, मास्टर नहीं दे सकते हैं, तो माफ कीजिएगा, ये जो विकसित भारत की परिभाषा आप लिख रहे हैं ये अधूरी है और पूरी तरीके से झूठी है, बकवास है। हमारे यहाँ बिल्डिंग बनाने में यकीन रखा जाता है, इंसान बनाने में नहीं। अगर स्कूल की इमारतें चमक रही हैं लेकिन अंदर बच्चे डिटर्जेंट खा रहे हैं तो इमारत किसी काम की नहीं है, वो महज एक सफेद पुती हुई कब्र है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं वो आप हमें जरूर बताइएगा। देश विकास कर रहा है, बहुत जरूरी है, लेकिन हमारे बच्चों के लिए स्कूलों में मास्टर का होना उससे भी ज्यादा जरूरी है। सड़क बनना बहुत जरूरी है, लेकिन स्कूल की टूटी हुई छत का मरम्मत उससे भी ज्यादा जरूरी है। अगर आपको लगता है कि मैंने जो कहा वो सही है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताइए। अगर आपको लगता है कि मैं गलत बोल रही हूं तो अपनी राय तब भी लिखिए, लेकिन लिखिए जरूर, बोलिए जरूर और पूछिए जरूर, क्योंकि चुप रहना उससे भी ज्यादा गुनाह है जो भी हो रहा है। नमस्ते। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप भारत एक नई सोच को अब इंस्टॉल करें।